आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सिंगल पेरेंट होना भी कोई आसान काम नहीं है। कई दफ़ा आप सिंगल पेरेंट हों भी तो भी औलाद जो है वो आपसे इतनी खुश नहीं होती जितना कि आप ये समझते हैं कि आप उसको ब्रॉट अप करेंगे एज सिंगल पेरेंट। तो वो आपकी सेक्रीफाइसेस की कदर करेगी और आपका ख़्याल रखेगी। शायद इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंसान ये सब कुछ जानने के बावजूद एक्सपेक्टेशंस रखता है। और मेरा जहाँ तक ये ख़्याल है कि ये एक्सपेक्टेशंस रखना या ना रखना, ये भी किसी हद तक तो सही है। लेकिन जब सगे रिश्तेदारों के साथ भी बंदा उनसे भी एक्सपेक्टेशंस ना रखे, जैसे माँ बाप हैं, जैसे औलाद है, या औलाद माँ बाप से ना रखे या माँ बाप औलाद से ना रखें, तो इसका तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा, सगे रिश्तों का। और आप देख लें कि ये आपके सामने मैं ही हूँ जो चाय पी रही हूँ। ये मेरी एक्चुअल इवनिंग रूटीन है। अक्सर आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं मज़े मज़े की चीज़ें खा रही होती हूँ और ये सा इंजॉय कर रही होती हूँ। वो भी मेरी इवनिंग रूटीन है। किसी दिन दिल किया तो कोई मज़े के स्नैक्स बना लिए, खा लिया। और लेकिन ये है कि आम तौर पे मैं इस तरह अकेले बैठ के पानी शानी पीती हूँ और स्नैक्स खाती हूँ, चाय लेती हूँ साथ। और ये मेरा क्यूट सा हीटर है, इसने मेरा बड़ा साथ निभाया है। सर्दियाँ भी काफ़ी थीं, इस दफ़ा काफ़ी सर्दी पड़ी है। सीज़न तो वही छोटा सा था लेकिन सर्दी काफ़ी पड़ी है। तो मैं इस तरह सारा दिन की कुकिंग का ही मेरा काम होता है और कोई ख़ास काम नहीं होता। लेकिन वही उसमें ही मैं थक जाती हूँ और फिर मुझे कुछ अरसे से हाई ब्लड प्रेशर का भी काफ़ी मसला था। तो बिल्कुल फीकी चीज़ों, सारे दिन के बाद फिर सिर्फ फीके स्नैक्स और उनके साथ चाय का एक कप, इसकी इजाज़त है। तो आके तो फिर मैं इधर अपने कमरे में चुप करके अपना काम वगैरह ख़त्म, कुकिंग का ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ख़त्म कर लूँ, कई दफ़ा रह भी जाता है। तो टीवी लगा के तो 5 बजे के करीब मैं इधर चुप करके चाय पीती हूँ और मेरा दिल करता है मुझे कोई ना देखे, कोई भी ना देखे, बस मैं हूँ और मेरा हीटर हो और टीवी लगा और पुरसुकून माहौल हो। कोशिश करती हूँ मेरी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरी बहुत सारे मिलने वाले और मेरी मदर और मेरा बेटा भी इसी बात की ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप ज़्यादा साफ़ गो हैं और इसी चक्कर में आप ज़रा सख्ती से बात भी कर जाती हैं। तो इस यही साफ़ गो लोग शायद दिल के भी नरम होते हैं, तो इस बात पे मैं रोने भी बैठ जाती हूँ। तो अब भी मैं चाय पी रही हूँ और मेरा दिल कर रहा है कोई मेरे कमरे में ना आए, और कोई कमरे में आता भी नहीं है। सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। हाँ, ये भी मैंने आपको बताना था कि 31 जनवरी की रात को हम लोग के घर कोई चोर आ गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को पहले ही पता चल गया, तो हमने दरवाज़े वगैरह लॉक कर लिए। और मेरे मामू का बेटा है तैमूर, बहुत अच्छा है, लविंग सा, वो अपने गार्ड्स लेके आ गया। उन्होंने चेक किया तो वो भाग गया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत फरमाई। इंशाल्लाह हमेशा हमारी हिफाजत फरमाएँ, आमीन। और आप सब लोगों की भी हिफाजत फरमाएँ।
आप लोगों ने आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने देखा होगा मैंने रजब पे तो एक व्लॉग बना लिया था, लेकिन शाबान पे मैंने अब तक कोई व्लॉग नहीं बनाया। इसकी वजह भी यही है कि तैमूर मेरा कज़न, जिसकी मैंने आपसे भी बात की थी, उसके छोटे भाई की शादी आ रही है और वो मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। वो काफ़ी हम लोगों के माशाल्लाह हम लोगों की दोस्ती है। उन्होंने हमारा अब्बू की डेथ के बाद हमारा बहुत ख्याल रखा, तो हमें उनसे दिली वाबस्तगी है। तो दिल से मैं उनके तैमूर के भाई की शादी की तैयारी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत रखे हर तरफ, हमारे घर में भी, हमारी ज़िंदगियों में भी, आपकी ज़िंदगियों में भी, आपके घर में भी, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो शाबान पे भी इंशाल्लाह ज़रूर 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 व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे फेवरेट इस्लामिक मंथ्स हैं। तो ये हो नहीं सकता कि मैं इन पे व्लॉग ना बनाऊं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि रमज़ान स्पेशल ड्रामास भी शुरू हो रहे हैं, तो उन पे भी मैं व्लॉग पे बनाती हूँ, पेश करती हूँ कि वो उनकी कास्ट क्या है और वो कब स्टार्ट होंगे, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। और अब मेरे ख्याल में मेरी चाय ख़त्म हो रही है और दिल तो नहीं कर रहा, दिल कर रहा है एक कप और हो, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा चाय पी के भी क्या करना है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ताला को पसंद हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और मेरे व्लॉग्स को पसंद करने का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।